खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं मालामाल। ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर लेकर के आए हैं आपके लिए जो दिखा रहे हैं एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी। क्या रिएक्शन होना चाहिए ये तय करेंगे आप सुनने के बाद। प्रदीप जी को फटाफट लेकर के आइए जरा। आज की पहली कंपनी कौन सी है जहां पर कि एक्शन देखने को मिल रहा है? अदानी पावर लगातार एक्शन के बाद थोड़ी सुस्ती में आता हुआ। यहां पर आपको बता दें कि 800 मेगावाट का एडिशनल ऑर्डर यहां पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि लगातार तेजी के बाद थोड़ा सुस्ताता हुआ। कुल 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का ठेका यहां पर मिला है अदानी पावर को। पिछले 12 महीनों में कंपनी को 5 बड़े पावर सप्लाई के ऑर्डर मिले हैं। तो लगातार ये जो है कंपनी को नए नए ऑर्डर्स की खबरें आती हुई, ये बड़ा पॉजिटिव हो सकता है आने वाले दिन में। इंट्राडे लो से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई यहाँ पर दिखाई दी थी। अभी अगर अदानी पावर पे नज़र डालें तो करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 650 के आसपास अदानी पावर कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए विपुल जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है काउंटर, लेकिन अगेन द सेम थिंग जैसा मैं बोलता हूँ कि अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी। तो हमने देखा रिसेंटली 640 तक भी गया था, आज का डे हाई भी 653 के आसपास है। सो कहीं ना कहीं अभी आपका जो स्टॉप लॉस मैंने बताया था 580 के अराउंड आपको होना चाहिए। बने रहिए इस काउंटर के साथ। 600 के ऊपर बहुत टाइम बाद आया है, 650 तक भी गया था। थोड़ा यहाँ पे करेक्शंस देखने को मिल रहा है, लेकिन व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है। 740 750 कमिंग सून है। ठीक, चलिए तो अभी फिलहाल के लिए ये राय निकल के आती हुई अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और ये थोड़ा सा दबाव वाली कंपनियां हैं, नहीं तेजी वाली कंपनी आ गई, जुपिटर वैगन। रेलवे मिनिस्ट्री से यहाँ पर 9000 फीएट एक्सेस की सप्लाई का ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। सब्सिडरी को 113 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी मिला है यहाँ पर। और उसके चलते आज जो है हम जुपिटर वैगन में देख रहे हैं शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 2-3 दिनों में हमने देखा धीमे धीमे ही सही, लेकिन रेलवे शेयरों में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी थोड़ी आती हुई। लेकिन जुपिटर वैगन को बड़े ऑर्डर के बाद हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की मजबूती, 9000 फीएट एक्सेस की सप्लाई का ऑर्डर यहाँ पर मिला है। सर 3% की तेजी, 329 का लेवल जुपिटर वैगन पे, अभी क्या करें? ये मुझे होल्ड करने का सलाह रहेगा। अच्छा स्टॉक है, इनफैक्ट बहुत टाइम से नहीं फ्रीज हो गए सर नहीं आप? चल रहा था। एक बेस बनाया ऑलमोस्ट 275 टू 80 के आसपास, फिर से स्टॉक ऊपर आ गया। सो मुझे लगता है कि होल्ड कीजिए। बहुत जल्दी स्टॉक में आपको एक बार 355 360 का जो प्राइस है आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे। जैसे ही 360 का लेवल क्रॉस होगा, स्टॉक फिर से आपको 420 भी आपको आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा स्ट्रिक्टली। जिनके पास है यहाँ पे तो सेल बिल्कुल नहीं है, बने रहिए इस काउंटर के साथ। और जिन लोगों ने सर लिया हुआ था वो अब एवरेज करने के लिए पूछ रहे हैं जुपिटर वैगन पे, क्या एवरेज करने का मैं सलाह अभी नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक अभी भी थोड़ा टाइम करेक्शन में जाए, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट एक महीना हो चुका है स्टॉक में देख रहा हूँ 300 से लेके 350 के अंदर फंसा हुआ है। एवरेज तभी करना है जब एटलीस्ट स्टॉक 355 के ऊपर आ जाए, तभी तो उसमें थोड़ा क्या है ना, मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन अभी एवरेज नहीं करना, लेकिन अब बने रहिए जो क्वांटिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके पास है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट बताया सर आपने, अभी कहाँ तक जा सकता शॉर्ट है? टाइम के लिए 355 का टारगेट ठीक। रहेगा। 355 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 355 जैसे ही ब्रेक होगा, इसमें 380 400 के ऊपर आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन चलिए, 355 तक शॉर्ट टर्म का टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट 355 का लिए। चलिए ठीक है, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। और ये पिटाई वाले शेयर हैं जो बीएससी पर अभी हम लोग बात कर रहे थे। बहुत सारे सवाल भी आए हुए हैं भर भर के आज बीएससी को लेकर के। बीएससी और एंजल वन के शेयर 4% से ज़्यादा टूटते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। दोनों में प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिए। अब ये वीकली एक्सपायरी को लेकर के जब जब कोई खबर आती है तब तब जो है हम देखते हैं कि ये प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो है जब टिप्पणी आई थी सेबी चीफ की, उसके बाद जो है ये दबाव बढ़ा। और अब एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि अगले ही महीने कंसल्टेशन पेपर जो है वो ला सकती है सेबी। एक ही दिन एक्सपायरी पर भी विचार कर रही है सेबी। तो ये वॉल्यूम गिरने की चिंता के चलते आज हम देख रहे हैं कि बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है बीएससी और एंजल वन दोनों के अंदर। पहले ज़रा बीएससी पे बात कर लेते हैं। सर बीएससी पे जो लोग खरीदना चाह रहे हैं गिरावट में, उनको क्या सलाह? जिनके पास हायर लेवल पे हैं उनको क्या सलाह? इस सेगमेंट पे बीएससी पर आपकी राय क्या है? देखिए ऑब्वियसली दिस इज ए वेरी बिग थ्रेट कि जिस तरीके से रेवेन्यू आ रहा था वो अगर एक बार कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स से बहुत इनकम होता है। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखा था, जीरोदे के जो सीईओ है नितिन जी, उनका एक पोस्ट था बेसिकली कि उन्होंने जितना प्रॉफिट किया उससे ज्यादा उन्होंने एसटीटी पे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब अगर एक महीने में एक बार एक्सपायरी होता है, जब जब ऐसा न्यूज आया तब भी गिर गिर जाता है बीएससी एंजल जैसे एंजल ब्रोकिंग जैसे स्टॉक। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म व्यू में मेरा कोई भी चेंज नहीं है, मीडियम टर्म व्यू में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो है वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकता है। तो इसीलिए फ्रेश बाई अभी नहीं करना है।
एक बार इसको शांत होने दीजिए, एक बार बेस बनने दीजिए, तब जाके आप एक बार बाय कीजिए। लेकिन मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि 2050 2100 के आसपास एक वैल्यू जोन है। अब वैल्यू जोन में जब भी आता है, इसका मतलब ब्रेकआउट नहीं है, इसका मतलब वैल्यू जोन, उसके बाद पेशेंस, उसके बाद आपका पेशेंट रीटेस्ट, उसके बाद फिर से बेस बनता है, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट आता है, धीरे धीरे चलता है। ऐसा एक फ्लो रहता है, हर कोई स्टॉक का एक साइकिल रहता है। तो मुझे लगता है कि आप एक बार बने रहिए इस काउंटर के साथ, अगर आपने 2300 2400 में आसपास खरीदा है। जैसे कि आपको मैंने अभी से 20 25 मिनट पहले ही बताया था, ऑलमोस्ट 1950 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए स्टॉक को, और स्टॉक थोड़ा रुकने के लिए वेट कीजिए। और एंजल वन पे कोई टिप्पणी है आपकी? एंजल वन पे भी बिल्कुल जी सेम व्यू है, मैं बेचने का राय नहीं दूंगा बिल्कुल भी। एंजल वन को भी 2200 के आसपास अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि सपोर्ट है ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, 2050 में एक सपोर्ट है। होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास भी है, यहाँ पे बेचने का सलाह नहीं रहेगा। स्टॉक को थोड़ा शांत होने दीजिए, लेकिन फ्रेश बाय अभी नहीं करना। फ्रेश बाय अभी नहीं करना है, ये सलाह आपके लिए निकल करके आई है। चलिए, तो ये दोनों हो गए, अब अगली जरा कंपनी लेकर के आइए। और आज रेलवे कंपनियों पे काफ़ी सारी खबरें निकल करके आ रही हैं। जी हाँ, वेस्ट सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर बन करके उभरी है कंपनी RVNL। और आपको बता दें कि यहाँ पर 169 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है, और ये ऑर्डर इनकी झोली में आता हुआ दिख सकता है। और इसी के चलते जो है, इसके चलते भी और वैसे भी हम देख रहे हैं कि मजबूती रेलवे में आ रही है, थोड़ी थोड़ी करके ही सही। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी की मजबूत स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है, लगातार ऑर्डर फ्लो बनते हुए दिखाई दिए। अब आज जो है, अब फ्लैट एकदम ट्रेड करता हुआ, अब थोड़ा सा इंट्राडे लो पे ऑलमोस्ट जो है लाल निशान में आ चुका है। सर, 333 रुपये पे RVNL कैसा लग रहा है आपको? क्या बजट तक के लिए कोई फ्रेश बाइंग की गुंजाइश यहाँ पर है? देखिए, डेफिनेटली पॉसिबल है, अगर आपका व्यू बजट तक का है। सो मुझे लगता है कि आप एक बार बाई करके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि थीम चलेगा, नंबर वन टिकट। सेकंड टिकट इज स्टॉक इतना भी अभी ओवर वैल्यूड नहीं है कि आप बाई करेंगे और भी नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। अगर आप अभी बाई करके जाते हो तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 300 के आसपास आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आप बने रहिए, और जिनके पास आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। 300 विल बी योर स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि 385 400 एक टारगेट निकल के आ सकता है। हम्म, चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच जो है अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आते हैं, जहाँ पर खबर है जरा लेकर के आइए। मझगांव डॉक। मझगांव डॉक पे अभी हम लोगों ने बातचीत भी की, इंडियन नेवी के साथ इन्होंने सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए बातचीत इनकी चल रही। 70,000 करोड़ की 6 कन्वेंशनल सबमरीन निर्माण की डील यहाँ पर की गई है। तो ये बात मझगांव डॉक को लेकर के निकल के आ रही। जर्मन कंपनी थैसन ग्रुप मरीन सिस्टम के साथ मिलकर के ये तैयार करेगी। ये करीब आधा पौना % के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, और इंडियन नेवी की ताकत बढ़ाने में अहम साबित होगा प्रोजेक्ट P75I। सर, मझगांव डॉक पे खबर है, और अभी आधा पौना % ऊपर आपसे बातचीत हुई है। इस सेगमेंट के लिए आपकी राय क्या रहेगी मझगांव डॉक पे? बिल्कुल जी, मैं पॉजिटिव हूँ। ओवरऑल एक बेस बनता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अभी प्रॉपर सैंडविच पैटर्न बना नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 80% सैंडविच पैटर्न ही लग रहा है वीकली बेसिस पे। बेस अभी क्लियर कट बना नहीं है, ऑलमोस्ट 2785 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक 3200 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑलरेडी बेस बन चुका है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2615 2650 के आसपास से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। अब जिनके पास भी है वेट करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है वेट करने की सलाह रहेगी मझगांव डॉक को लेकर के। और चलिए जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। और यहाँ पर तेजा इंडस्ट्रीज। तेजा में सर ग्लोबल ग्राइंडिंग मीडिया सप्लायर मोलिकॉप के अधिग्रहण की प्लानिंग चल रही है। यह जितने की कंपनी ही नहीं है सर, इसकी जितनी मार्केट कैप है उससे ज़्यादा की जो है ना, ये उतनी की आसपास या उससे ज़्यादा की मार्केट कैप की कंपनी एक्वायर करने जा रही है। अब 13 सितंबर को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने के विकल्पों पर टेगा पे बातचीत होगी। टेगा पे आपने साथ एक बार कॉल भी दी थी सर, अभी क्या करना चाहिए सर? हाँ एक सर। बार हमने कॉल भी दिया था, और हाँ। उसके बाद कॉल अचीव भी हुआ। अभी लगता है कि रेसिस्टेंस के आसपास ऑलरेडी आ चुका है विपुल जी। तो फ्रेश बाय तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से हमने देखा स्टॉक घूमा है, सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। एक बार स्टॉक अगर बाई चांस 2150 का जो जोन है वो क्रॉस होता है, तब जाके एक बार हम सोचेंगे। बाकी अभी एक बार करंट जोन से अवॉइड कीजिए, फ्रेश बाय नहीं करना। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आगे आप एक बार 1945 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। ठीक सर। इस बीच जो है अगली कंपनी जो है लेकर के आती है जरा स्क्रीन पर,
और अगली कंपनी यहाँ पर निकल करके जो आई है, जिस पर कि आज खबर देखने को मिल रही है, वो है टोरेंट फार्मा। ये भी फ्लैट ट्रेड करते हुए। टोरेंट ऊर्जा के अंदर 26% हिस्सेदारी हासिल करने की कहाँ पर कंपनी की यहाँ पर योजना है। गुजरात में हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट स्थापित करेगी। कुछ एक डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पर सर। फार्मा को लेकर के, टोरेंट फार्मा पे सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी 1.5 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल जी, देखिए ओवरऑल हम टोरेंट फार्मा का चार्ट अगर देखते हैं तो एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 3490 के आसपास। तो 3490 एक स्टॉप लॉस ही होना चाहिए, और अभी 3590 चल रहा है, एग्जैक्टली 100 पॉइंट नीचे। यहाँ से वीकली सपोर्ट है और मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है, और आप देखेंगे लास्ट 4 साल 5 साल से लगातार रिटर्न दे रहा है। जब कोविड का टॉप बना था ऑलमोस्ट 1130 के आसपास बना था, 1130 से लगातार कंपनी चल रहा है। 1130 से धीरे धीरे स्टॉक ऊपर ही चल रहा है। बार बार कंसोलिडेशन होता है। एक बार हमने देखा था 2022 में भी कंसोलिडेशन हुआ, रैली आया, उसके बाद 2024 में भी कंसोलिडेशन आया। अब 25 का कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि विपुल जी खत्म हो चुका है। स्टॉक और आपको हायर प्राइस आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 3490। ठीक सर। सर एक कंपनी एक कंपनी का अपोलो माइक्रो जरा फिर से देखिए ना। मतलब जिस तरीके की रैली यहाँ पर निकलती हुई आ रही है, 5% ऊपर हो गया, और सुबह जब हम लोग बातचीत कर रहे थे वहाँ से कहाँ पहुँच गया ये? अभी कोई गुंजाइश है क्या फिर से सर यहाँ पर 296-97 के आसपास, 4.5% ऊपर? सर मॉस्चिप का चार्ट जैसा है, सेम टू सेम अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड का चार्ट है। मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म करेक्शंस था वो कंप्लीट हो चुका है सर। 269 270 के आसपास का जो डिप था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। मतलब क्या हुआ था लास्ट टाइम हमने ये देखा था, स्टॉक का एक 255 का हाई था, उसके बाद स्टॉक करेक्शंस में आया 238 तक, नॉन स्टॉप भागा 320 तक, हमारा टारगेट अचीव। देन मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, करेक्शंस आपको 270 280 के आसपास मिल सकता है। 270 एग्जैक्टली 270 का लो, अगेन यहाँ पे 297 के आसपास चल रहा है, डे हाई पे आ चुका है बिल्कुल जी। मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिनका पोजीशन आपने नहीं बनाया, आपको पोजीशन बनाना चाहिए। और अगेन आपका जो टारगेट होगा ना इस बार 320 के ऊपर। मुझे लगता है कि एज पर द कैलकुलेशन करके हम देखते तो इस बार स्टॉक में जो टारगेट निकल के आ रहा है 320 के ऊपर। पहला तो अभी टारगेट होना चाहिए 320। अभी अभी खरीद सकते हैं सर? हाँ जी सर, अभी बाय करके जाइए, कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए ऑलमोस्ट 285 के अराउंड। 285 रहेगा स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट रहेगा इसमें 320। सेकंड मुझे लगता है कि 345 350 जाने के लिए रेडी हो रहा है। टोटल ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में लग सकता है आपको 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन, या तो मैक्सिमम 1 महीना। तो व्यू बना के जाइए, कोई इशू नहीं है। और ये तो अच्छा बात है, जिन्होंने बाय किया था आई थिंक 280 275 में जिन्होंने बाय किया, अच्छा है। जिस तरीके से अभी बेस बन रहा है ना, करेंट जोन से बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, आज सुबह एक खबर थी, एक सेकंड हैंड शिप जो है शायद खरीदने की तैयारी है यहाँ पर। एससीआई को लेकर के भी कुछ एक डेवलपमेंट्स थी, हालांकि अभी मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं मुझे, लेकिन एक रिकवरी मोड में है। तो अभी एससीआई को लेकर के कोई व्यू है क्या सर? अभी फ्रेश बाई के लिए 2% की तेज़ी यहाँ पर भी है। तो अपोलो माइक्रो के बाद यहाँ कोई, हालांकि उससे कोई तुलना तो नहीं हो सकती है क्योंकि ये बहुत थोड़ा धीमे चलने वाला है, कोई टिप्पणी रहेगी अभी एससीआई पे फ्रेश बाई के लिए? देखिए एससीआई में क्या है ना, एक जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में कुछ दिन पहले ही एक काप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था। अगर हम ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल एक काप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना और 240 के आसपास जाने के बाद रुक गया था स्टॉक, तो उसके बाद स्टॉक चला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप अगर एससीआई में रहना चाहते हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो थोड़ा धीरे चलता है स्टॉक। 193 के आसपास एक स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। बने रहिए इस काउंटर के साथ, ये भी अच्छा है, लेकिन ऐसा वाला मूव आपको नहीं मिलेगा जो कि एपोलो माइक्रो, मोबीक्विक और अदर्स जितने भी काउंटर्स में आपको मिला है रिसेंटली। ये भी 200-300 वाला काउंटर है, लेकिन इतना मूवमेंट आपको इस ऐसे वाला स्टॉक में नहीं मिलेगा। ठीक है सर। आज चलते चलते अगर आप लास्ट कमेंट एक ओला पर फिर से कर दें, क्योंकि आज ये नया लो बनाने, मतलब फिर से लो बनाने के बाद रिकवरी किया है। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि सर क्या वॉल्यूम आ रहा है इसमें, क्या कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या? सर ओला पे ना मेरा व्यू 55 के ऊपर पॉजिटिव था, जो कि एक बार 68 69 तक हाई बना के आया। फिर से इसके ऊपर ना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार न्यूज़ पे आ रहा है, बार बार स्टॉक ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का भी हुआ है, ये भी है कि नीचे से रिकवरी भी आया है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस कंफर्ट फील मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बाय करने के लिए। तो एक बार मैं इसको अवॉइड करूंगा, इसको मैं धीरे धीरे ट्राई करूंगा सुजलॉन के कैटेगरी में इसको देने के लिए। चलिए ठीक सर। सर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर?
देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने डिस्कशन किया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स सर डिस्कशन हुआ है, हो सकता है कि क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। एंड कोई भी स्टॉक्स में मेरा कुछ भी चाहे मार्केट मेकिंग एक्टिविटी हो, कंपनी के साथ कुछ भी पार्टनरशिप हो, कुछ भी चीजों में नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टोटल जीरो है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपको और सारे व्यूअर्स को। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपका जो है आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।